श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले बनो में पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान लक्ष्मण और सीता किस प्रकार सभी से विदा लेकर और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। और आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा, अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देकर शोक से व्याकुल उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, तुम अपने स्वयं श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित और सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार करके रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगल में हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदन सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे माता इंद्र से कोई बात कहते हैं उसी प्रकार विनय की ज्ञाता सुमंत्र ने कुकुस कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, माँ यशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करने का प्रसन्न चित्त से उस सूर्यकुल के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ये वस्त्र और आभूषण दे दिए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र कवच प्रदान किए थे। उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े में मंडी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने अग्नि के समान दीप्तिमान सर्व सुवर्ण विभूषित रथ पर शीघ्र आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी। उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जूते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों को हिननाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे ही दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हैं। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सब उच्च स्वर में कहने लगे, सूत घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय श्री राम जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। विद्याधर सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धन में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। ओ लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम मात्र स्वगोकुल नंदन श्री राम के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना।
वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता को कुत्सवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन होते हैं। यह देख अचिंत स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके न सर्वथा रोक ही सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। नारियों के नेत्र से उसी तरह खेद जनित अश्रु बह रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्षी माती भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्रीमान राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर, कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त और भ्रांत चित्त पिता दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़ा का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते थे। श्री राम जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असहनीय हो गया। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सेवत्सा को शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती, चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे लिए और पिताजी के लिए दुखद ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाना दे तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों के जाने की आज्ञा ली और सोते चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाएगी वह पुण्य शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ शरीर से पसीने से भीग रहे थे। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। पुरुष संग श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों ने बड़ा हाहाकार मचा दिया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति को और शरण थे, वे हमारे नाथ श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को नमस्कार मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। जो महान तेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही एक बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन में जाने के लिए
कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं? और ये राजा बड़े बुद्धिमान हैं, जो कि जीव जगत के आश्रय हो धर्मपरायण सत्यवती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। तो मित्रों, दोस्तों, बहुत ही भावुक और हृदय स्पर्शी, दिल को तड़फ उठाने वाला प्रसंग है। निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा, और क्यों न हो, क्योंकि भगवान की पावन